सर, अभी की जो पत्रकारिता है बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही है, लेकिन अभी जो आने वाली पीढ़ी है, जो पत्रकार लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? Simply tells, don't come to journalism now. Go to other professions. Because journalism is in a least class profession now in India, I am telling you frankly. But journalism is sanctorial profession. I'm telling you again, sanctorial profession. That is means pavitra vritti. साथियों, 3 महीने पहले चेन्नई में, बेंगलोर में और तिरुपति में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में पत्रकारों की समस्या जैसे कि उनकी आवास योजना हो, उनका हॉस्पिटल का खर्चा हो, या उनकी पेंशन की योजना हो, इस संबंध में उनके वह मीटिंग पर मुद्दे रखे गए थे। और इस पर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी चर्चा हुई, और इसका भी एक निवेदन राष्ट्रपति सौंपा गया। राष्ट्रपति महोदय ने बोला है कि हम जल्द ही पत्रकारों की समस्याओं को हल करेंगे और हम पत्रकारों के साथ में हैं, ऐसा भी उन्होंने आश्वासन दिया है। पंजाब कला भवन में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की आज मीटिंग होने जा रही है, और इस मीटिंग के कोऑर्डिनेटर है रमन कतरू जी। सर, आप ये बताएंगे कि आज जो मीटिंग होने जा रही है, तो पत्रकारों के मतलब क्या मुद्दे रखने वाले हैं, और क्या समस्या है वहाँ पर पेश करने वाले हैं? सर, सबसे पहले मुद्दा तो हमारा है कि पत्रकारों की एक्रीडेशन को लेकर बहुत बड़ा इशू चल रहा है यहाँ पे। कि एक तो जो स्मॉल मीडिया और बिगर मीडिया, इसमें जो डिफरेंसेस हैं, मीडिया में डिफरेंस क्यों है? सारा मीडिया तो आरटी से रजिस्टर हो रहा है, सारी एक जगह से मान्यता प्राप्त मिल रही है ना, तो वो डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर हमारे मुद्दे हैं। दूसरा, पत्रकारों की पेंशन कोई नहीं लगती, पत्रकार की उम्र निकल जाती है पत्रकारिता को देते देते, उसके बाद उसका कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो इसलिए हम उसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे कि उनकी कोई पेंशन लगे पत्रकारों की। हमारे मेन मुद्दे तो यही हैं। साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रेशर डलता है रिपोर्टर्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, या पुलिस के से जो प्रेशर पड़ता है, वो ओपनली चैलेंजेस को अपने फेस नहीं कर पाते या काम नहीं कर पाते। यही हमारे मेन मुद्दे हैं आज। तो सर, आज तो ये चर्चा होगी, मीटिंग होगी, लेकिन ये मीटिंग सब मुद्दे, इसके बाद में आप इस मुद्दे को कहाँ तक पहुँचाएंगे आप? सर, हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम सेंटर तक लेके आएँ इस मुद्दे को। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पंजाब स्टेट की जो इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की कमेटी है, उसको हम तैयार करने जा रहे हैं। तो सारी हम कमेटी रेडी कर रहे हैं। आज हम अपनी लेटर देंगे सर को, उसके बाद हमारी कमेटी फाइनल होगी, फिर हम अपने मुद्दों को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। इस मीटिंग में महाराष्ट्र से इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट विनोद जी मेश्राम आए हैं। तो हम उनसे यह पूछना है कि इस मीटिंग में आप महाराष्ट्र की ओर से क्या मुद्दे रखने वाले हैं? सर, आप क्या बताएंगे सर? इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की बैठक यहाँ पे, स्टेट बैठक यहाँ पे होने जा रही है पंजाब कला भवन में। और इस भवन में हम महाराष्ट्र में पत्रकारों के विषय में क्या क्या प्रगति हुई है, इस बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। उसके बाद पत्रकारों को जो समस्या आ रही है, पत्रकारों को जो दबाव झेलना पड़ रहा है आजकल नेताओं से, पॉलिटिशियन से या सरकार से, कि एक साइड में न्यूज़ छापी है, विपक्ष की इसके बारे में भी चर्चा होगी। और इसको क्या सोल्यूशन मिलना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, आज हम ये देखने वाले हैं कि आज इस इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के मीटिंग में, जो कि पंजाब कला भवन में होने जा रहा है, वहाँ पे पूरे देश भर के पत्रकार आए हुए हैं। और इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे रखे जाते हैं, इस पर हमको गौर करना है। तो साथियों, अभी मैं हमारी मीटिंग शुरू होने जा रही है, तो देखेंगे कि आगे क्या मुद्दे आने वाले हैं, उस पर क्या विचार होने वाला है। विषय ये आता है कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम स्वघोषित हैं, हम कहने को चौथा स्तंभ हैं, लेकिन क्या भारत के संविधान ने चौथे स्तंभ के तौर पे हमें कोई मान्यता दी है? मुझे जितना ज्ञान है उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम चौथे स्तंभ के रूप में सिर्फ कहे जाते हैं, इसका कोई संवैधानिक अधिकार हमको नहीं मिला। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आम व्यक्ति को जो अधिकार है वही अधिकार पत्रकारों को भी है। हम पत्रकार संगठन चलाते हैं, इस नाते हमारा दायित्व बनता है कि जो पत्रकार साथी पूरे देश में जिन्होंने पत्रकारिता को अपनाया, उनकी अपनी व्यवस्था क्या है, उनकी अपनी स्थिति क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा करें।
समाज में किसी को कोई समस्या हो तो पत्रकार से ही पूछता है। बिजली नहीं है, अरे तुम पत्रकार साहब को फोन करो, पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। किसी को कोई समस्या है तो आएगा आपके पास कि भाई साहब जरा थोड़ी मदद कर दीजिए। हमारी जब अपनी समस्या है, हम अपनी समस्या लेके किसके पास जाएं? और यहाँ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा उनसे, पंजाब में आपकी सरकार है, मैं आपके माध्यम से भगवंत मान जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पत्रकारिता को सही मायने में चौथे स्तंभ के तौर पे स्थापित करने के लिए अगर कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा हो सकती है तो मुझे लगेगा कि इस साल में जितने भी लोग बैठे हैं, हमारा जो एक कार्यक्रम है वो कार्यक्रम सफल हो गया। चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए। हमने पत्रकारिता को अपना लिया, तो भाई हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनकी भी शिक्षा दीक्षा होनी है, हमारी भी अपनी आवश्यकताएं हैं। और अगर हम समाज के प्रति समर्पित होकर काम करते हैं तो सरकार को जिस तरीके से बाकी 3 स्तंभ है यहाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, अगर पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के तौर पे स्थापित होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, यही हमारी उम्मीद है। और इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के तहत हम लोग इस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। 22 राज्यों का समर्थन हमें प्राप्त है और हमारी कोशिश होती है आप जो सत्ता के करीब और सत्ता में बैठे लोग हैं वहां तक अपनी आवाज, अपनी बातों को पहुंचा सकें। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਗੁਜਤਾ ਸੈਨ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਰਮ ਕਤਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡ गवर्नमेंट को मैं करवा के देगा। इस समय इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से पंजाब के आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हरजीत सिंह छिब्बर इनका सत्कार किया गया तथा उनके साथ ही पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल चमन लाल पवार इनका भी स्वागत सत्कार किया गया। अपना मत व्यक्त करना चाहूंगा कि पत्रकारों की समस्याएं जो है दिनों दिन बढ़ते जा रही है। पत्रकार जो सरकार के साथ है उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, जो पत्रकार जो सरकार के साथ नहीं है उसको किसी न किसी प्रकार से त्रस्त किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। पैराडाइज में थोड़ा टेंशन भी अधिक है। नैरो रेल किसकी ज्यादा है, एंड वाटर प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक्स टू हमारे भी क्लासिक जी आए हैं और अपने चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो सारे देश में है, ऐसा माहौल बना हुआ है, हम उसके लिए तैयार नहीं है, उसके प्रेशर इतना है काम करने का, तो जो उसमें आज़ादी की जो सवाल होते हैं, जो प्रेस की आज़ादी के सवाल होते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। You said four pillars. First pillar, judiciary. Second pillar, politicians. Third pillar, bureaucrats. Have given respect to the journalists, not as fourth pillar, as first one. Because those service was so high. And all of the 3 pillars has also having good sanskar. Now it has been degraded in every sector, not only in journalism, even judiciary, in politics, in bureaucracy, nobody is there. But everybody knows about bureaucracy. But what about judiciary? Judiciary is getting salaries, facilities, respect, pension, everything. Politicians, I can't say, I don't want to open that book. Third, bureaucracy. Bureaucracy is working for the politician. Everybody knows it. So, no problem for them. Every facility they are having after retirement also. What about the fourth pillar, journalists? Nobody is caring.
Nobody is thinking about this. Only in meet. Why we are conducting these meetings and expressing our problems to the audience and yes, the secret is maybe we think, we desire, even after 4-5 years also, the journalism's value will come back. So that we have to continue the union for the welfare of the journalists. इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की जो आज चंडीगढ़ में हमने मीटिंग रखी, इसका मेन उद्देश्य था कि आप सभी को हमारी जो कमेटी है उसके साथ इंट्रोडक्शन किया जाए। और इसमें सबसे पहले तो मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री चमनलाल पवार जी और श्री हरमीत चिब्बर जी और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री बाला भास्कर सर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में ये हमेशा आपकी जीते जहाँ तक आपकी आखिरी सांस तक आपके अंदर ही रहता है जर्नलिज्म। That is the value of this profession, and I hands off to all my fellow journalists who are committed to do something for the society, who are committed to deliver in a truthful manner. Thank you very much and all the best to the साथियों, जैसा कि आपने देखा कि चंडीगढ़ में पंजाब कला भवन में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का जो मीटिंग था वो संपन्न हो गया है और इसी मीटिंग के संदर्भ में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला भास्कर जी हमसे बात करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आज के मीटिंग में क्या हो चुका है। सर जी, आज इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की मीटिंग हो चुकी है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इस मीटिंग में क्या हुआ है और क्या कौन से मुद्दे पर चर्चा हुई है? In this meeting, we smelt Punjabi's spirit on this day with the help of Mr. Raman Katru, the leader of Punjab unit of IMJU. The thing is, the other three sectors are neglecting our fourth pillar, journalism. And the social media has come to downgrade the journalism and journalists in the society. We will fight. We will definitely get the result favorably to the journalists within 3-4 years. See, this is my word and this is my desire also. सर, अभी की जो पत्रकारिता है बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही है, लेकिन अभी जो आने वाली पीढ़ी है, जो पत्रकार लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? Simply tells, don't come to journalism now. Go to other professions. Because journalism is in a least class profession now in India, I am telling you frankly. But journalism is sanctorial profession. I'm telling you again, sanctorial profession, that is means pavitra vritti. So you come and do with brain and mind and heart, not for money, not for other things. Then you will get everything and you will get every respect from all sectors in the society. And you will help the journalism to come again and get the value again to the society. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, ईटी न्यूज़ के टीम ने चंडीगढ़ आकर इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का प्रोग्राम कवर किया है, उनका सम्मेलन कवर किया है। ईटी न्यूज़ टीम के साथ में है तिलक चंद टेम्बूर ने और मैं संतोष सिंह। साथियों, ईटी न्यूज़ को लाइक तथा कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।